बच्चों लोग हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे बायोमोलिकुल। तो बायोमोलिकुल्स में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डीएनए आरएनए के बारे में और विटामिन्स के बारे में, यानी न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास टॉपिक रहेगा प्रोटीन्स। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? प्रोटीन्स। तो ध्यान ना, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की पॉलीमर होता है। प्रोटीन या पॉलीमर, प्रोटीन एक पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? तो प्रोटीन पॉलीमर होता है किसका? तो प्रोटीन का मोनोमर होता है अल्फा अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन का मोनोमर होगा अल्फा अमीनो एसिड्स और पॉली अल्फा अमीनो एसिड्स जब पॉलीमराइज करेगा तो आपका बन जाएगा प्रोटीन, बन जाएगा आपका प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स हम किसको बोलते हैं? तो ध्यान देना, सेम कारण पे, अगर सेम कारण पे आपका CH ग्रुप जुड़ा हो और उसी कारण पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, तो सेम कारण पे अगर CH ग्रुप हो और उसी कारण पे NH2 हो तो उसको बोलते हैं हम अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। अब ध्यान देंगे, जब बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स पे तो पहले फोकस करते हैं लोग। तो टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल जो अमीनो एसिड होता है, कौन सा अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड्स। तो टोटल जो अल्फा अमीनो एसिड होता है जो नेचुरली ऑकर करता है वो 20 होता है। तो 20 नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड अपने पास होता है। तो 20 नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो अल्फा अमीनो एसिड के जो जिस कारण पे COH है वहीं पे NH2 होता है, वहां पे H है और यहाँ पे R लगा दिए हैं। ये जो R ग्रुप लगा हुआ है वेरिएबल है। R वेरी करेगा तो आपका अमीनो एसिड का टाइप भी वेरी करेगा, यानी बाकी सारे अमीनो एसिड्स में ये सारा चीज कॉमन रहेगा, बस R चेंज करेगा। आप अगर R चेंज करोगे तो आपका अमीनो एसिड भी क्या होगा? वेरी करते चला जाएगा। ठीक है, टोटल 20 अमीनो एसिड्स में से क्या होता है आपका? 10 होता है एसेंशियल और 10 होता है नॉन एसेंशियल्स। ठीक है, 10 एसेंशियल होगा और 10 क्या होगा? नॉन एसेंशियल होगा। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या क्या होता है? देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है, ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अगर बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमको बाहर से उसको लेना पड़ेगा, हमारे डाइट का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल, उसके बिना हमारा बॉडी फंक्शन सही नहीं करेगा। तो जो हमारे बॉडी में प्रिपेयर नहीं होता उसको हम बाहर से हमको इंटेक लेना पड़ेगा। तो एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसको हमको रेगुलरली हमारे डाइट का पार्ट होना चाहिए, यानी हमारे बॉडी में रेगुलरली मेरे को मिलना चाहिए। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? जो हमारा बॉडी बनाता है, अगर हमारा बॉडी उसको अगर प्रिपेयर कर सकता है तो वो उसको बाहर से नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बाहर से उसको नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल आपको समझ में आ चुका है। तो आपको अमीनो एसिड का मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल, कौन कौन सा नॉन एसेंशियल है। तो ध्यान देना, आपका एनसीईआरटी का मैं चार्ट लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी में अमीनो एसिड टॉपिक जो खोलोगे तो यहाँ पे देखोगे कि इस अमीनो एसिड में ध्यान देना, मैं क्या बोला हूँ, इस अमीनो एसिड का जो आपका जो आर ग्रुप है, जो आर ग्रुप है उसको आप चेंज करते जाओगे तो अमीनो एसिड नया बनता जाएगा। तो अगर आर ग्रुप में अगर एच रहेगा तो उसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है उसका? ग्लाइसिन। ठीक है, तो आर ग्रुप अगर एच हो तो उसको ग्लाइसिन बोला गया। ग्लाइसिन का शॉर्ट होता है ग्लाइ, और सिंबल यूज करते हैं जी, कैपिटल जी। ठीक है, तो ये उसका 1 लेटर कोड होता है। सिमिलरली अगर आर होगा CH3 तो उसके लिए होता है वो कौन सा अमीनो एसिड नाम होता है उसको? अलानाइन। ठीक है, उसके लिए 3 लेटर सिंबल होता है ALA और उसके लिए 1 लेटर कोड होगा कैपिटल A। अगर मान लेते हैं कि आपका जो आर ग्रुप है ऐसा कुछ है, आइसोप्रोपाइल, यानी आपका आर हो गया, तो यार होगा तो इसके लिए होता है वैलिन, इसका नाम होगा वैलिन। 3 लेटर कोड होगा इसके लिए वैल और इसका 1 लेटर कोड होगा V, कैपिटल V।
तो ये आपको ध्यान देना, आपको ये 3 याद होना चाहिए, ये आपको 3 याद होना चाहिए। पहला 3 अमीनो एसिड आपको इसको कम से कम याद रखना, इसको कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना इस लिस्ट में ना कि अब वैलिन पे स्टार मारा हुआ है, ल्यूसिन पे स्टार मारा हुआ है, ठीक है। तो जहां जहां स्टार मारा हुआ है ना वो होगा आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो होगा आपका एसेंशियल। जहां स्टार मार्क नहीं है वो होगा नॉन एसेंशियल्स। तो यहाँ देखना लिस्ट में 20 अमीनो एसिड्स होगा टोटल, ठीक है। तो टोटल में देखो आइसोल्यूसिन पे भी क्या होगा, स्टार मारा हुआ है, यहाँ भी कोई स्टार मारा हुआ है, ठीक है। अर्जिनाइन पे भी स्टार मारा हुआ है, लाइसिन पे भी स्टार मारा हुआ है। तो जहां जहां स्टार आपको दिख रहा है ना उस लिस्ट में, हो जाएगा आपके लिए एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी आपको इसको आपके रेगुलर आपको लेना पड़ेगा डाइट में, ठीक है। तो लिया हुआ है कि स्टार जो है उसका मतलब होगा एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आप लिस्ट आप देख सकते हो, तो टोटल होगा 10 अमीनो एसिड होता है एसेंशियल और 10 होता है नॉन एसेंशियल, और टोटल क्या हो 20 होता है, टोटल क्या होता है 20 होता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सोच सकते हो, इसको आप इस तरह से सोच सकते हो, ठीक। अब ध्यान देंगे, तो टोटल 20 अमीनो एसिड को सारा याद करने का भी जरूरत नहीं है, आपको बस ये 3 याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ जिसमें सारे का याद करने की जरूरत था, ठीक है, विथ आर। एक बार ऐसा क्वेश्चन कभी रेयर इवेंट में आया हुआ है, तो उसको भी याद मत करना, जब सारा सिलेबस खत्म हो जाए ढंग से तब उसको याद करना, जब कुछ और काम बचाना हो तो, ठीक है। अभी के लिए बस मेरे साथ से रिकमेंडेशन है कि अब 3 कम से कम याद रखना, ये 3 कम से कम याद रखना। अब इसमें ध्यान देना जितना भी अमीनो एसिड है उसमें देखोगे जो कार्बन है, इस कार्बन के अबाउट, ये देखो कार्बन है, मैं फोकस बोल रहे हैं, इस कार्बन का वो देखो 4 अलग अलग वैलेंसी है, 4 अलग अलग वैलेंसी है, एक NH2 एक CO6 एक H है, कार है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऑल अल्फा अमीनो एसिड आर कायरल नेचर, अमीनो एसिड्स आर कायरल, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स आर कायरल, इसका मतलब क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन क्यों मना कर रहे हैं, ध्यान देना, ग्लाइसिन का जो आर होता है एच होता है, ग्लाइसिन का फिगर ऐसा होगा एच एच COH, यानी ग्लाइसिन का जो आर होता है वो हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा, यहाँ पे जो आर है हाइड्रोजन है, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होते, ये जो अमीनो एसिड है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो ग्लाइसिन को छोड़ के सारा अमीनो एसिड क्या होगा ऑप्टिकली क्या होगा एक्टिव होगा, ठीक है, ठीक। इसके अलावा क्या बोल सकते हो आप कि जो भी आपका अमीनो एसिड होता है, तो अमीनो एसिड्स आर इम्पोर्टेंट इन नेचर, तो अमीनो एसिड्स आर एम्फोटरिक, एम्फोटरिक क्यों होगा, तो यार इसके पास देखोगे तो अमीनो एसिड में दो, इसके पास एसिडिक ग्रुप भी होता है बेसिक ग्रुप भी होता है, इसके पास एसिडिक ग्रुप भी होगा और बेसिक ग्रुप भी होगा। तो ध्यान देना जो नेक्स्ट ग्रुप क्या है बेसिक ग्रुप है और CH ग्रुप है एसिडिक है। तो इसका मतलब जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि इसके पास बेसिक ग्रुप है, जो एसिडिक पार्ट से जो एसिडिक से रिएक्ट करेगा और जो एसिडिक और बेसिक पार्ट से रिएक्ट करेगा, इसलिए होता है अमीनो एसिड क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अमीनो एसिड में क्या होता है बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होगा, इसलिए क्या होगा ये इम्पोर्टेंट नेचर का होता है, क्या होता है एम्फोटरिक नेचर का होता है, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो अमीनो एसिड सर एम्फोटरिक, आपको समझ में आ गया क्यों होता है एम्फोटरिक, बता चुके हम लोग। तो नोट्स में लिखा हुआ है कि एम्फोटरिक लिखा हुआ है, लॉजिक आपको समझा दी क्यों होता है, ठीक है। और ध्यान ना जो अमीनो एसिड्स होता है उसको भी क्लासिफाई फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो अमीनो एसिड्स को हम को 3 पार्ट में बांटे हैं,
एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक, एक को बोला गया न्यूट्रल, एक को बोला गया बेसिक, एक को बोला गया है बेसिक। एसिडिक किसको बोलते हैं? तो जब नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा होगा देन NH2 ग्रुप से, तो उस केस में आपका अमीनो एसिड को बोलेंगे हम एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। जब आपका COH का नंबर, जब आपका COH का नंबर क्या हो, आपका NH2 से ज्यादा हो तो बोलते हैं एसिडिक। जब आपका COH का नंबर और NH2 का नंबर क्या हो, बराबर हो, उस केस में हम बोलेंगे ये न्यूट्रल होता है। और जब आपका NH2 का नंबर ज्यादा होगा COH से, तो हम बोलते हैं बेसिक होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल समझना, अब ध्यान देना कि आपको पता है कि COH आपको जो यहाँ दिख रहा फिगर, इसमें COH और NH2 बराबर एक एक है। अब होता है कि जो यहाँ जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप में भी COH हो सकता है या फिर NH2 हो सकता है, तो उसके कारण इसमें नंबर चेंज करता है, उसके कारण नंबर चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, आपको हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ देख, जैसे यहाँ पर देख लाइसिन है, लाइसिन हो या फिर अर्जिनाइन हो गया, इसमें देखो R के अंदर कौन सा ग्रुप है, तो R के अंदर इसमें NH2 ग्रुप है, दिख रहा है आपको NH2, यहाँ पे देखो NH2 दिख रहा है आपको, तो ये जो NH2 R के अंदर आएगा, तो अल्टीमेटली NH2 का नंबर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो अर्जिनाइन हो गया, लाइसिन हो गया, ठीक है, अर्जिनाइन लाइसिन हो गया, इसको हम उसने बेसिक, क्या होगा ये बेसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें NH2 का नंबर क्या है आपका CO से ज्यादा हो जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि आपके बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन होगा, एसिडिक कौन कौन होगा, ध्यान देना। तो 1 to 5 तक में सारा होगा न्यूट्रल, 1 to 5 तक में कोई भी NH2 और COH नहीं है आपके R ग्रुप में, तो ये 1 to 5 तक में क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अर्जिनाइन बेसिक होगा, लाइसिन होगा बेसिक, ठीक है। और उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ध्यान देना, उसके लिए देखना ये दोनों, जो ग्लूटामिक एसिड है एसिडिक होगा, स्पार्टिक एसिड एसिडिक होगा, ठीक है। बाकी उसके बाद चेक करते हैं हम लोग, और बेसिक कौन दिख रहा है आप लोग को, तो हिस्टाडाइन भी बेसिक होता है, हिस्टाडाइन भी बेसिक होता है, और प्रोलिन भी बेसिक होता है, नहीं सॉरी प्रोलिन न्यूट्रल हो जाएगा, प्रोलिन में COH भी और NH2 भी है, बराबर हो जाएगा, तो हिस्टाडाइन होगा वो बेसिक। तो 3 बेसिक हो गया, ठीक है, ठीक है। 3 बेसिक कौन कौन गया, हिस्टाडीन हो गया, और कौन हुआ, हिस्टाडीन हुआ, और कौन होगा, चलो हिस्टाडीन के अलावा कौन है, और अर्जिनाइन हुआ और लाइसिन हुआ, तीन तीन बेसिक अमीनो एसिड अपने पास होता है, ठीक है। तो बच्चों लोग आपका जो बेसिक अमीनो एसिड होता है उस लिस्ट में क्या क्या हो सकता है बच्चों लोग, एक होगा अर्जिनाइन, लाइसिन एंड हिस्टाडीन, ये 3 अमीनो एसिड होगा जो बेसिक होगा। इसमें जे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें मोस्ट बेसिक कौन होगा, इसका बेसिक ऑर्डर हम लिख दे रहे हैं, इसका बेसिक और लॉजिक आपको बता देंगे बाद में, लेकिन इसका आप लोग ऑर्डर लेते हैं, आपको याद कर लेना। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड होगा, तो सबसे बेसिक होगा आर्जिनाइन, फिर होगा लाइसिन, और फिर होगा हिस्टाडीन, इसका ऑर्डर होगा, याद रखना 3 बेसिक है, तीनों का बेसिक हम ऑर्डर ले दिए। ये क्वेश्चन जे में पूछा हुआ है, अब इसका बेसिक आगे पीछे का लॉजिक आपको जीओसी में समझ में आएगा, ठीक है, बट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन होता है, तो सॉल्यूशन को देख लेते हैं एक बार। तो एसिडिक अमीनो एसिड क्या कौन कौन आपको दिख रहा है चलो, तो वो दिख रहा है एक ग्लूटामिक एसिड,
ग्लूटामिक एसिड दिख रहा है और एक एस्पार्टिक एसिड दिख रहा है, और कोई हमको दिख रहा है क्या? नहीं, और कोई नहीं है। यानी दो ही अमीनो एसिड क्या है, एक है एस्पार्टिक एसिड और एक है ग्लूटामिक एसिड। ये दो अमीनो एसिड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो नेचुरली ऑकरिंग में ग्लूटामिक एसिड ने एस्पार्टिक एसिड, एसपी आई थिंक, ठीक है। ये दो आपका एसिडिक हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो उसको भी देख सकते हैं हम लोग। दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आपका जो एस्पार्टिक एसिड है ज्यादा एसिडिक होगा। आपका एस्पार्टिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं कि एस्पार्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। बाकी में से न्यूट्रल में डाल दोगे, बाकी न्यूट्रल में डाल दोगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड का टाइप समझ में आ गया, एसिडिक क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, बेसिक क्या होता है, उसका बेसिस समझ में आ गया, और कौन कौन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल होगा आपको बता दिए। अब ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसमें सल्फर होता है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि अमीनो एसिड जिसमें एसएच होगा, जिसमें एसएच लिंक होगा, तो चेक कर लेते हैं ऐसा कौन सा अमीनो एसिड जिसमें एसएच लिंक है। तो ध्यान देना, एसएच लिंक वाला अमीनो एसिड को दिख रहा हो आई थिंक, सिस्टीन। ऑप्शन क्वेश्चन जो 14 है, सिस्टीन है, दिख रहा है आपको। सिस्टीन में एसएच लिंक आपको दिखा, और एस लिंक दिखा मिथेनोइन में, 15 में, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं हम लोग। तो CYS सिस्टीन में एसएच लिंक होता है, और एसएस लिंक किसमें होगा, मिथेनिन में। एमी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो मिथेनिन का एमिटी होता है, मिथेनिन का एमिटी होगा, ये होगा आपका एस लिंक वाला, ठीक है। ये सब क्वेश्चन चूंकि आपका जेईई में आ चुका है, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा हुआ था जेईई में, आपको आगे समझ में आएगा। तो ये रहेगा ऑल अबाउट अमीनो एसिड्स यहाँ पे, जो हम लोग को बेसिक क्लासिफिकेशन समझना था यहाँ पे, ध्यान देना। अमीनो एसिड्स में एक पॉइंट होता है आइसोलेटेड पॉइंट। अमीनो एसिड में क्या होता है, आपको आइसोलेटेड पॉइंट समझना है, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो समझने के लिए ध्यान देना, आपको पता है जब भी कोई चार्ज होगा, जब भी कोई चार्ज होगा, तो वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, मूव करता है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं कि आपका अमीनो एसिड जो है कुछ ऐसा बन गया, माइनस बन गया, और आपका फील्ड जो है ऐसा कुछ फील्ड, यानी हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस केस में आपका अमीनो एसिड क्या होगा, आपके फील्ड के उल्टा मूव करेगा, आपके फील्ड के उल्टे मूव करेगा, यानी इधर मूव करेगा। अगर आपका अमीनो एसिड इस तरह का बन गया, और ये जो बेसिक पार्ट है उसमें एक H को जोड़ दिया और NC प्लस बन गया, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज बन चुका है तो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। और अगर आपका अमीनो एसिड ऐसा बन गया, उसमें एक नेगेटिव बन गया और एक पॉजिटिव बन गया, तो इसमें चार्ज बैलेंस हो चुका है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो लगेगा, तो इसका मूवमेंट कहीं नहीं होगा, इसका मूवमेंट कहीं नहीं होगा। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि आपको अमीनो एसिड का आइसोटोपिक पॉइंट निकालना है, तो आइसोटोपिक पॉइंट का मतलब होता है पीएच, और वो मतलब होता है पीएच, इसका मतलब होता है पीएच, ऐसा पीएच जिस पे आपका जो अमीनो एसिड कहीं मूव ना करे, कहीं मूव ना करे, आपके एक्सटर्नल फील्ड में, आपके एक्सटर्नल फील्ड में आपका अमीनो एसिड कहीं मूव ना करे, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि किस पीएच पे आपका अमीनो एसिड ऐसा ऐसा दिखेगा,
यानी आपका जो अमीनो एसिड है, आपका जो अमीनो एसिड है वो किस पॉइंट पे ऐसा दिखेगा, मतलब आपके अमीनो एसिड में एक नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ताकि नेट चार्ज जीरो हो जाए। और नेट चार्ज जीरो हो जाए तो क्या होगा, आपका अमीनो एसिड नेट कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, उसका नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो जिस पीएच पे ऐसा फिगर बनेगा, जिस पीएच पर आपका ऐसा फिगर बनेगा, उस पीएच को बोला गया है, उस पीएच को बोला गया है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पीएच पे ये होगा उसको बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक, तो ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है कि इस पेज पे ये चीज बनेगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे उसी पर फोकस करना थोड़ा ध्यान से। तो जब भी आपके अमीनो एसिड में, जब भी आपका अमीनो एसिड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरायन। सिंपल सा बात है ना, केमिस्ट्री में जब भी एक ही मॉलिक्यूल पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनेगा ना, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव बनता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ड्यूटेरायन। तो केमिस्ट्री में ये वर्ड यूज किया था बार बार कि किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है, दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए हम बोलते हैं ड्यूटेरायन। तो जिस पीएच पे अमीनो एसिड इस तरह का बन जाएगा, उसके लिए बोलते हैं कि उस पीएच को बोलेंगे वो अमीनो एसिड का आइसोलेटेड पॉइंट होता है। अब ध्यान दे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए पहले कि अगर मान लें कि बेसिक मीडियम है, अगर आपका बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, आपका जो अमीनो एसिड का है, तो अमीनो एसिड का कौन सा, ध्यान दोगे, आपका अमीनो एसिड ऐसा होता है, अगर मान लें कि मीडियम बेसिक करते हैं, तो बेसिक मीडियम हुआ क्या कि एसिडी ग्रुप का एच निकल जाएगा, तो मीडियम बेसिक का तो क्या हो जाएगा, एसिडी ग्रुप का एच निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH2CH CO माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एसिडी के मीडियम को बात करते हैं, किसी में बात करेंगे, ध्यान देना इसमें एसिडी मीडियम में क्या होगा, आपका एसिडी ग्रुप से एच नहीं रहेगा, बट जो एन का लोन पेयर है उसमें एच प्लस अटैक कर लेगा, तो एसिड मीडियम का अमीनो एसिड ऐसा बन जाएगा, CHR CO माइनस। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका अमीनो एसिड्स एसिड मीडियम में ऐसा दिखता है और बेसिक मीडियम में ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ध्यान देना, हमको समझना है कि किसी भी अमीनो एसिड का हम आइसोलेटरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ध्यान दोगे आप। तो आइसोलेटरी पॉइंट का कैलकुलेशन, तो आपको ध्यान देना, हमको सीखना है, क्या सीखना हम लोग, चलो हाउ टू कैलकुलेट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, ऑफ, तो आइसोलेटरी पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ध्यान देंगे इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो हम बात कर रहे हैं, इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जो अमीनो एसिड होता है ना, तो अमीनो एसिड का पीके दिया रहता है क्वेश्चन में, पीके जो भी एसिडिक पार्ट है उसका पीके दिया रहेगा। तो मान लेते कि NH2 का पीके का मतलब होता है कि इसका पीके दिया होता है, NH3 प्लस का पीके दिया रहता है, यानी इसको बोल देगा कि इसका पीके 1 है और इसका पीके 2 है, यानी इनका पीके वैल्यू दिया रहेगा। अब ध्यान देना, आपको ये समझना है, ध्यान है, आपको इसका एग्जाम्पल लेके चलना आपके सामने में। तो
जब भी आपका पीएच उसके पीके से क्रॉस करेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको देखो लॉजिक समझो यहाँ पे ध्यान से। अगर आपका आपका पीएच पीके से क्रॉस करता है तो वहां का एच को निकाल देना, वहां का एच को निकाल देना। जिस भी एसिड का, मान लेते हैं कि यहाँ कोई एसिड है एच और एच का कुछ पीके है, कुछ पीके है मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि पीएच पीएच पीके से कम रहेगा तो एच एच ही रहेगा, इसमें एच को मत निकालना, एच एच ही रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस एच का पीके से अगर पीएच है वो बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो पीके पीएच जो है पीके से अगर बड़ा हो जाए तो उसमें क्या होगा, एच को निकाल दो और बनेगा ए माइनस। यानी एच कब निकालते हैं, जब पीएच का वैल्यू पीके को क्रॉस कर जाए। जिस भी एसिडिक ग्रुप का हम बात कर रहे हैं उसका पीएच उसके पीके को क्रॉस कर जाए, उसका पीएच उसके पीके को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका एच को निकाल देना। इसको तो अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान ले कि आपको इसमें ऐसा कुछ अमीनो एसिड दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान लिया गया, इसका इसका पीके 2 लिखा गया और इसका पीके बोला गया 7 है। पीके क्या है, 7 मान लेते हैं, ठीक। अगर मान लेते हैं तो इसमें केसेस लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि पीएच पीएच अगर 2 से कम रहेगा तो कहीं से एच नहीं निकलेगा, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखेगा। अगर मान लेते हैं कि पीएच अगर मेरा जो है 2 से ज्यादा हो गया, देखिए लेकिन 7 से कम है, इसका मतलब बस इसमें से एक ही पीके को क्रॉस किया है। कौन सा पीके क्रॉस किया है, तो इस पीके को क्रॉस किया है, इस पीके को क्रॉस किया है। तो उस केस में क्या करोगे, आप यहाँ का एच को निकाल दोगे, यहाँ का एच को निकाल दो, तो इस केस में आपका क्या दिखेगा, तो आपका सिस्टम ऐसा हो जाएगा सी एच आर सी ओ माइनस, ठीक है। अगला केस क्या है कि अगला पीएच को हम 7 से ऊपर कर दे रहे हैं, तो 7 से ऊपर करेंगे तो दोनों जगह एच निकल जाएगा। तो उस केस में अमीनो एसिड कैसा दिखेगा, तो NH2 दिखेगा, CHR दिखेगा, NCO माइनस दिखेगा आपको। अब ध्यान देना, इतना करने के बाद आपको दिख रहा है ध्यान से, तो यहाँ पे आपको अब देखो आपका आपका अमीनो एसिड में चार्ज नेट चार्ज 0 कब है, तो आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे, यानी ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे को परफॉर्म करना है। अब देखो हमको इसका अगर आइसोटोनिक पॉइंट निकालना है, अगर हमको इसका आइसोटोनिक पॉइंट निकालना है तो ध्यान देना आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि कब आप पे नेट चार्ज 0 है। तो आपको दिख रहा है कि इस फिगर में नेट चार्ज 0 है, तो ये फिगर कब कब किस कौन से पीएच के बिटवीन है, तो वो दिख रहा है कि पीके 2 और पीके 7 के बीच में है। यानी इस केस में अगर पीएच 2 और 7 के बीच में है, 2 और 7 के बीच में, तो आपको सिंपली क्या करना है, यानी इस पीएच का रेंज में आपका आपका जो अमीनो एसिड है इस तरह से दिखेगा, यानी ये कहीं मूव नहीं करेगा, यानी ज्यूटान फॉर्म कर चुका है, यानी इस पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन चुका है। इसका मतलब अगर हम बोलेंगे इसी यहाँ पे कहीं इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपका आइसोलेटरी पॉइंट लाई करेगा। तो आइसोलेटरी पॉइंट क्या होता है बेसिकली, तो आइसोलेटरी पॉइंट में करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, जो पीएच का रेंज है ना 2 और 7 का एवरेज ले लो। अब आइसोलेटरी पॉइंट बेसिकली क्या होता है, 2 + 7 का एवरेज, तो एवरेज कितना हो जाएगा 4.5। यानी बेसिकली क्या है, यहाँ का पीके है और यहाँ का पीके दोनों का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। यानी जिस जिस पीएच जिस रेंज में लाई करेगा ना उस रेंज का एवरेज ले लेना, आपको उस रेंज का एवरेज ले लेना है, ठीक है। इस तरह से आप आइसोटोप पॉइंट निकाल सकते हो। तो सिंपली देखा गया है कि अगर एक ही COH रहेगा और एक ही OH रहेगा, सॉरी एक ही COH और एक ही NH2 है, इसमें 2 ही पीके है, पीके 1 और पीके 2 है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है, तो आइसोटोप पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pk1 + pk2 का बाई 2 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो सिंपल फॉर्मूला होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लो क्वेश्चन कुछ बड़ा एसिड दे देते हैं जिसमें अगर मोर देन 1 COH हो या मोर देन 1 NH2 हो, तो कैसे फाइंड करेंगे,
तो उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमको आइसोलेटेड पॉइंट निकालना है, इस क्वेश्चन का निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे तो आपको पता है, तो इसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो क्या है पास, एक का CH है, COH यहाँ पे है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे COH है, यानी इसमें 2 COH ग्रुप है। सबका पीके लिख दे रहा है आपके सामने, हम सबका पीके लिख रहे हैं। तो पीके दिया हुआ है, तो ध्यान देना, यहाँ का पीके दिया हुआ है 2.2 दिया हुआ है, यहाँ का पीके दिया हुआ है 4.3 दिया हुआ है, और यहाँ का जो पीके है दिया हुआ आपको 9 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, एक सेकेंड, दिया 9.7 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला कि इस सिस्टम का निकालो, इस सिस्टम का को आइसोलेटेड पॉइंट निकालना है। तो ध्यान देना कि इसमें 3 केस लेते हैं, हमको निकालना है आइसोलेटेड पॉइंट। तो ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं कि पीएच को करते हैं, अगर पीएच तुम्हारा 2.2 से छोटा होगा तो उसमें से कहीं भी एच नहीं निकलेगा, कहीं से भी एच नहीं निकलेगा, कहीं से भी एच नहीं निकलेगा। देखो आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बनाना है आपको। सिंपल सा बात है कि फिगर में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बनना चाहिए। अगर पीएच 2.2 से करेंगे तो सिस्टम में कहीं भी एच नहीं निकलेगा, तो मतलब कि सिस्टम में क्या होगा, ओनली वन पॉजिटिव होगा। ओनली वन पॉजिटिव होगा कहाँ पे, अमोनिया पे होगा, ठीक है। अगर पीएच को और बढ़ाओगे, पीएच 2.2 से बड़ा होगा मान लेते हैं और 4.3 से छोटा होगा, इस केस में क्या है, कौन सा एच निकलेगा, तो ए वाला एच निकलेगा, ए वाला एच निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ नेगेटिव बन जाएगा और बाकी कहीं से नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है, 1 नेगेटिव बन गया और 1 पॉजिटिव रहेगा, यानी 1 पॉजिटिव रहेगा कहाँ पे, NH2 ग्रुप पे। तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बन चुका है इस रेंज में। अगर हम पीएच देख रहे हैं, पीएच को हम बढ़ाए कर दें, 4.3 से बड़ा कर दें और 9.7 से छोटा रखें, तो उस केस में क्या होगा, आपका ए वाला एच भी जाएगा, आपका ए वाला एच भी जाएगा और साथ में ए वाला एच भी जाएगा, दोनों एच जाएगा। इसका मतलब सिस्टम में क्या हो गया, 2 नेगेटिव बन गया एंड 1 पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। और अगर अगला केस लेते हैं कि अगर पीएच 9.7 से बड़ा कर दे, तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों निकलेगा, साथ में क्या होगा, यहाँ से एच निकल जाएगा, यहाँ का एच निकल जाएगा, यानी ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब हो जाएगा 2 नेगेटिव हो जाएगा, बस पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अब देखो इन चारों केसेस में आपको देखना है कि कौन सा केस आपको आइसोट्रिक के लिए चाहिए, यानी कब आपका नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो रहा है। तो दिख रहा होगा केस 2 में आपका 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है, तो किस पीएच रेंज में, किस पीएच रेंज में ऐसा हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि पीएच रेंज आपको दिख रहा होगा इस केस 2.2 से 4.3 में, यानी आपको जो आइसोलेटरी पॉइंट होगा इन दोनों का एवरेज होगा। तो आइसोलेटरी जो पॉइंट होगा यहीं पे अचीव होगा, यानी जो पीएच है वो इन दोनों का एवरेज होगा, यानी 2.2 प्लस 4.3/2 कर देंगे हम लोग। 2.2 प्लस 4.3 का बाई 2 कितना हो जाएगा, चलो तो 4.2 ऐड कर ले पहले, ठीक है। तो लमसम हो जाएगा 4.55 प्लस 2 6 पे हो जाएगा 6.5/2 करेंगे 3.25, 3.25, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आइसोलेटर पॉइंट, इससे से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ में आ चुका है, तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसका आंसर मेरे को बता, ये फटाफट बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दिख रहा है ना क्वेश्चन,
इसका 2 दिया हुआ पीके, 4 दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, तो क्या हो आंसर जी? तो pH 2 और 4 के रेंज में होगा तभी मेरा मेरा दोनों पे चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा, ठीक है। यानी इसका जो आइसोलेटिक पॉइंट होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो pH इक्वल टू क्या होगा, 4 + 2 का एवरेज, यानी आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो 3 इज आइसोलेटिक पॉइंट ऑफ दिस अमीनो एसिड, ठीक है। चलो।